राजस्थान की सरकार बच गई है। गहलोत साहब को भी बधाई और सचिन पायलट जी को भी बधाई। हालांकि सचिन पायलट की कुर्सी विधानसभा से हटा दी गई है, उनको अलग से कुर्सी देकर बिठाया गया। ये राजनीतिक उठापटक जारी है। बीजेपी और कांग्रेस की उठापटक में आज लग रहा था कि कांग्रेस ने पाला मार लिया है, सरकार को बचा लिया है। लेकिन जयपुर के अंदर बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। लोग घरों के बाहर खड़े थे, बह गए हैं, उनके सामान बह गए हैं, वाहन बह गए हैं, कारें खिलौनों की तरह बहती फिर रही हैं। पूरे शहर में पानी ही पानी है, हालात बेहद ख़राब हैं। लोग सोच रहे हैं कि सरकार तो बच गई, लेकिन उनका घर बचेगा या नहीं बचेगा, वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस सवाल का जवाब कौन देगा। इस सवाल का जवाब भी ज़रूरी है कि बाढ़ के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, क्या इससे बचा जा सकता है, और अगर बचा जा सकता है तो ये जो लोग हैं, शहरवासी हैं, जो नगर निगम को भी टैक्स देते हैं, सरकारों को भी टैक्स देते हैं और सरकारों को इसलिए चुनते हैं कि वो उनके बारे में सोचेंगे। लेकिन क्या हालात हैं आपके सामने। सरकार बचने की बधाई, लोग अगर बच जाएंगे तो उनको भी बधाई। हमारी दुआ है कि शहर के लोग, जयपुर के लोग ख़ास तौर से बाढ़ के हालात में, पूरे साल सूखे रहने वाले राजस्थान में जयपुर के अंदर बाढ़ के हालात हैं और लोग परेशान हैं, अपने बचने के बारे में सोच रहे हैं। सरकार तो बच गई है। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। स्वतंत्रता दिवस का 74वां जो है पर्व पूरे देश को, देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ख़ास तौर से जो देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे वीरों ने कुर्बानी दी है और अपनी जान की, प्राण की आहुति दी है, उसको नमन, उसको सलाम। और पूरे देश को जिस तरह से राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने बधाई दी है, ख़ास तौर से उन्होंने देश की सीमाओं को छेड़ने वाले, छेड़छाड़ करने वालों को सख्त जवाब देने की चेतावनी दी और ख़ास तौर से राम मंदिर की बधाई दी है। और अगर बात करें पूरा देश आज पूर्व संध्या पर 15 अगस्त की या 14 अगस्त में आज हर्ष से, उल्लास से इस पर्व को, राष्ट्रीय पर्व को मनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि सादगी के साथ, क्योंकि कोरोना का कहर जारी है और कोरोना लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। और इस सब के बीच में देश की आज़ादी का पर्व जो है वो सबको बधाई और सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज इस मौके पर थोड़ा सा हम खुशियों के मौके पर गिरेबान में भी झांक लेते हैं। इसको आत्मलोकन या अपना एक तरह से अपना तज्जिया करना भी कह सकते हैं। इसमें अपने जिसे कहना चाहिए खामियों पे भी नज़र डाल लेते हैं। अगर बात करें आज जिस तरह के हालात हैं, कोरोना का कहर लगातार जारी है। 21 लाख से ज़्यादा, 21.5 लाख से ज़्यादा कोरोना से संक्रमित लोगों की तादाद हो चुकी है। 45,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर आप बात करें पूरी दुनिया में जितने कोरोना के शिकार हुए हैं लोग, उसमें 10वां हिस्सा लगभग हमारा है। 10वें हिस्से से भी ज़्यादा अकेले हमारे देश का हिस्सा है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला, बेहद जिसे कहना चाहिए अपने गिरेबान में झांकने वाला सवाल है। ख़ास तौर से उस ज़माने में जबकि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विश्व गुरु होने की बात करते हैं। हालांकि किसी भी महामारी से निपटने के लिए या महामारी को नापने का कोई पैमाना नहीं होता है, लेकिन खामियों पे नज़र डालना भी बेहद ज़रूरी है। आज हम बात करें तो देश के अंदर कुछ इस तरह के हालात है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिस तरह की चर्चाएं थी, उसमें अगर आप बात करेंगे, पूरे देश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, वहाँ के जो प्राणदायी लोग हैं, जो जीवन दाता कहे जाते हैं, जो डॉक्टर्स कहे जाते हैं, वो कहीं ना कहीं संकट में है। आज भी एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया है या उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। डेड बॉडी सड़ी हुई हालत में कमरे से मिली है। ये डॉक्टर सिंगला साहब थे और इनकी मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही हो रहा है कि जुलाई से अब तक कई डॉक्टर्स ने, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सुसाइड कर लिया है, जिस पर पूरे देश को गर्व है, जिसको पूरे देश को एक तरह से उम्मीद की नज़रों से देश देखता है। जिस हॉस्पिटल को, वहाँ के डॉक्टर्स लगातार सुसाइड कर रहे हैं। आज भी एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, उससे पहले एक डॉक्टर ने कूद कर जान दे दी थी, उसके अलावा एक और डॉक्टर ने छत से कूद कर जो है जान दे दी थी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है, इस पर नज़र डालने की ज़रूरत है। लोगों की सुसाइड लगातार चर्चा में है, लेकिन अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं तो ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो कई चर्चाएँ हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी हैं, वो राम जन्मभूमि से बहुत ख़ास तौर से जुड़े हुए हैं, बड़े सर्वे सर्वा हैं। उनको कोरोना पॉजिटिव की खबर आ रही है। हालांकि हमारी दुआएं हैं कि वो जल्दी सेहतयाब हों, जल्दी ठीक हों और अपने
कामों की तरफ लगें और ख़ास तौर से देश की और दुनिया की भलाई के लिए वो सोचना शुरू करें, तो हम दुआ करते हैं कि उनका जो बीमारी है या उनको जो कोरोना पॉजिटिव आया है वो ठीक हो जाए, लेकिन उनके संपर्क में आने वाले लोग भी सतर्क रहें। दरअसल नित्य गोपाल जी का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि मौलाना साद के बाद अब किसी धर्म गुरु के किसी बड़े नाम के साथ जुड़ना ये शायद हो रहा है। हालांकि और भी जगह पर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अकेले वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में दर्जनों लोग कोरोना से संक्रमित होने की खबर है। उसके अलावा और भी तिरुपति बालाजी में सैकड़ों लोगों की बात की जा रही है, और जगह पर भी सैकड़ों लोगों की पॉजिटिव होने की बात की जा रही है कोरोना से। लेकिन इस पर हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि धर्म को किसी धार्मिक लोगों को या इन लोगों को जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। हम तबलीगी जमात को क्रिटिसाइज़ करने वालों को, मौलाना साद को क्रिटिसाइज़ करने वालों को, या किसी तीर्थ यात्री को क्रिटिसाइज़ करने वालों को ख़ास तौर से हम तब भी हम उनका विरोध करते थे। आज भी अगर कोई इनको ये लेकर करता है विरोध कि इन्होंने लापरवाही की है या किसी धर्म विशेष से जुड़े लोग हैं, तो महंत नित्य गोपाल जी किसी धर्म विशेष से नहीं बल्कि भारत से जुड़े हुए इंसान हैं। वो एक इंसान है, अच्छे इंसान है। उनके कोरोना से संक्रमित होने पर पूरे देश को चिंता है, हमें चिंता है, और इसको किसी धर्म से जोड़कर देखना या किसी जमात से या किसी संप्रदाय से या किसी पंथ से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। ऐसे ही मथुरा के इस्कॉन मंदिर को किसी धर्म विशेष से जोड़कर देखना गलत है। बिल्कुल इंसानों की तरह उनको ट्रीट किया जाए, चाहे वो जमाती हो, चाहे वो इस्कॉन मंदिर के जो हैं भक्त हों। उनको अगर कोरोना होता है उनके लिए हमदर्दी होनी चाहिए, उनको बराबर का दर्जा देना चाहिए, और उनके लिए सिंपैथी और उनके लिए दुआओं की सभी को ज़रूरत है, चाहे कोई हो। लेकिन सवाल ये है कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, तमाम चीज़ें, तमाम कोशिशों के बावजूद, ताली थाली और तमाम चीज़ें बजाने के बावजूद भी अगर कोरोना लगातार बढ़ रहा है तो हमें देखना होगा कि कहीं हमारे जो आपदा को अवसर में बदलने वाले लोग हैं उनका तो कोई कारनामा नहीं। क्योंकि पीपीई किट जो चाइना से 235 रुपये की आई, उसे 600 रुपये से ज़्यादा देश में बेचने वाले लोगों की खबरें आई। और उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पीपीई किट में घोटाले की बात सामने आई। और उसके अलावा और भी लोगों ने किट के नाम पर और दवाई के नाम पर, ख़ास तौर से बाबा रामदेव ने तो ऐलान ही कर दिया था, उन्होंने तो दवाई के खोजने का ऐलान कर दिया था। तो ये भी आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग थे। तो क्या उनकी दवाई कब आ रही है? हालांकि दवा को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। और अब हम जिस तरह से कोरोना का खामोश प्रकोप देख रहे हैं, हमारे शहर के हमारे जो पूर्व सांसद थे कांग्रेस के सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी, वो भी कोरोना से संक्रमित होकर जान गंवा चुके हैं। उनके लिए भी श्रद्धांजलि, उनके लिए भी अफसोस। लेकिन आप ये देखें, छोटा हो या बड़ा हो, इसमें लोगों के नुकसान हो रहे हैं। राहत इंदौरी साहब का जाना, सुरेंद्र प्रकाश गोयल जी का जाना, ये अपने आप में देश के लिए, लोगों के लिए एक चेतावनी है कि कोरोना को जो लोग अभी भी हल्का मान रहे हैं और सरकारी गाइडलाइंस को पालन करने में उनको शर्म आ रही है या संकोच हो रहा है, वो अभी भी जाग जाएं और सरकारी गाइडलाइंस को पूरा करें, उसको नॉर्मल या कैजुअल ना लें। हम बात कर रहे थे अपने गिरेबान में झांकने की। राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद जी ने चाइना का नाम लिए बगैर काफ़ी उसको चेतावनी दी है। नाम तो पीएम मोदी ने भी नहीं लिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब चाइना को डांटा था और काफ़ी उसको लेकर क्रिटिसाइज़ किया था, नाम तो उन्होंने नहीं लिया था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि न कोई हमारी सीमा में आया, न किसी ने कब्ज़ा किया है, ना ही कोई घुसपैठ हुई है। लेकिन उन्होंने बाकायदा चेतावनी दी थी कि चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में खबरें ऐसी भी चर्चा में हैं कि चाइना पर बैन लगाया, टिकटॉक पर बैन लगाया, उस सब के बावजूद या उसके बाद ख़ास तौर से जिस दौर में चाइना पर बैन लगाने की बात की गई थी, उस ज़माने के बाद में चाइना से व्यापार भी बढ़ा है। यानी हमने कैसा बैन लगाया है, ये बड़ा सवाल है। आम जनता को शायद इसका पता ना हो या इन खबरों पर लोगों की चर्चा ना हो। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या हम हाथी के दांतों की तरह दिखाने के और रखते हैं, खाने के और रखते हैं। बैन के बावजूद अगर व्यापार बढ़ा है तो ये सवालों का एक तरह से मामला है, सवाल उठने चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे कि अगर चाइना ने हमारे 20 से ज़्यादा 20 हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया, उनको मौत के घाट उतार दिया, और फिर भी हम नाम लिए बगैर उसको चेतावनियां दे रहे हैं, तो हमको ये देखना होगा कि हम राफेल के आने के बावजूद कितने मजबूत हुए हैं। क्योंकि आज पाकिस्तान ने फिर दुस्साहसिक एक बयान जारी किया है कि राफेल चाहे 5 आ जाएं, चाहे 50 आ जाएं, चाहे 500 आ जाएं, हम तैयार हैं। ये कौन सी भाषा है? हमारा पड़ोस क्यों लगातार इस तरह की भाषा बोल रहा है? नेपाल के हालात वही हैं, चाइना के हालात वही हैं, पाकिस्तान उसी भाषा को बोल रहा है। तो हमारे लिए, सब देशवासियों के लिए एकजुट होने का समय है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग प्रण करें
और संकल्प लें कि हम एकता के सूत्र में बंधेंगे, एकता में हमें विश्वास रखना होगा। उसी एकता में जिस तरह बेंगलुरु के अंदर एक मंदिर को बचाने के लिए कुछ लोगों ने ख़ास तौर से मानव श्रृंखला बनाई और मंदिर को बचाया, ऐसे ही हमको अब पूरे देश को बचाने के लिए एक मानव श्रृंखला बनानी होगी और ये सोचना होगा कि अब देश के लिए हमारी एकता बहुत ज़रूरी है और हमको एक होना है। इस स्वतंत्रता दिवस पर हमको ये प्रण लेना है कि हम लोग एक हों और एक सूत्र में बंधे एकता के। एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रही है, हालांकि हम इसकी सच्चाई में न जाकर इसकी गहराई में जाना चाहते हैं। पहले हम आपको पोस्ट पढ़ के सुना देते हैं, आप पोस्ट सुने। क्या पोस्ट है वो सोशल मीडिया पर चल रही है। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जय हिंद का नारा आबिद हसन साफरानी ने दिया था। अल्लामा इकबाल ने तराना हिंद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया था। वही हसरत मोहानी जो बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी थे, बड़े शायर भी थे, जिनकी एक आपने गज़ल सुनी होगी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना मुझे याद है। लोग इनको शायर के तौर पर जानते हैं, लेकिन उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर भी लोगों को समझना चाहिए। इसी तरीके से सुरैया तैयब जी ने तिरंगे का वो रूप दिया था जो हम आज देखते हैं। और मादर वतन भारत की जय का नारा 1857 में अजीमुल्लाह खान ने दिया था। ये मैं आपको सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली उस पोस्ट को पढ़कर सुना रहा हूँ जो चल रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसे 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था और ये तमाम चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन हम इसको सोशल मीडिया पर वायरल करने के बजाय ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको हर भारतवासी अपने दिल में बसाए। ये ना सोचे, इस बहस में ना पड़े कि इसको किसने लिखा था या इसका ओरिजिन कौन है। हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। ये हमने एक मैसेज जो चल रहा है उसको पढ़ा है, लेकिन हमारा असल मैसेज ये होना चाहिए कि हमारे देश के हर आदमी को ये मान के चलना चाहिए, वही भावना वही सब कुछ हमारे देश में अब भी होनी चाहिए, ताकि लोग इसको एकता के सूत्र में पिरो सकें। क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है, ये किसी ने भी लिखा हो, लेकिन ये देश पर फिट बैठता है। इसको हमें सम्मान करना चाहिए और अपने आचरण को हमें ऐसा करना चाहिए ताकि पूरी दुनिया में हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान को लोग सबसे अच्छा कहें और तिरंगे का हम सम्मान करना सीखें। सभी को इसमें हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यही है कि इस दौर में, जबकि आज कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, 21.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, 45,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि लगभग 14 लाख के करीब जो हैं वो मरीज़ सही भी हुए हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, ये जो ठीक होने वाले मरीज़ों की तादाद है 14,80,884, यानी जो मरीज़ सही हुए हैं, ये एक पॉजिटिव बात है। मरने वालों की तादाद ज़रूर 45,000 है, लेकिन आप ये देखें सही होने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, ताकि हम ये मान सकें कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं अपने आप में सुचारू हैं, काम कर रही हैं और हमारे स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। आज एक बार फिर इस 15 अगस्त पर 74वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता दिवस की हम ये प्रण लेते हैं कि देश को एकता के सूत्र में पिरोएंगे और देश के लिए सोचना शुरू करेंगे, करप्शन को नकारेंगे। रिश्वत लेना जितना ख़राब है उतना ही रिश्वत देना भी ख़राब है। तो आज आप ये प्रण करें कि अब रिश्वत नहीं देंगे, बल्कि ईमानदारी से काम करेंगे और करवाएंगे। आज फ़िलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।